नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम काट दिए गए और इस बार जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में मतदान कम होगा, वोटिंग प्रतिशत कम होगा और इसी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। एक तरफ सरकार के जो लोग हैं, सत्ताधारी दल का कहना है कि देखिए, पुनरीक्षण तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये जरूरी भी है ताकि वैसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो लोग वाकई में है ही नहीं, जिनकी मृत्यु हो गई है, या ऐसे लोग जो अलग अलग विधानसभा में उनके कार्ड हैं, यानी नाम है जो फर्जी है, गलत है, ऐसे नहीं होने चाहिए। और दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि आप हमारे ही लोगों को हटा रहे हैं, हमारे ही लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। और इसमें कौन लोग हैं? गरीब, दलित, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। ये टारगेट किया जा रहा है, स्कैम है, साजिश है। ये एक बड़ा आरोप विपक्ष का है, सरकार को लेकर के भी और निर्वाचन आयोग को लेकर के भी। और कहा जा रहा है देखिए, निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों के नाम ही हटा दिए जाएंगे तो फिर नेता का जो है उसका वजूद ही क्या होगा? वो जब चुन के आते हैं तो लोग चुनेंगे ही नहीं, लोग वोट ही नहीं देंगे, तो फिर इन सब चीजों का मतलब क्या रह जाता है? और फिर कई तरह के सारे सवाल जो इसमें खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार को शक है, निर्वाचन आयोग को लगता है कि नहीं इसमें धांधली हो रही, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही लोगों के द्वारा चुनकर आए हैं? क्या ऐसे ही फर्जी वोटर के वो प्रधानमंत्री बन गए? और इसी को लेकर के बड़ा सवाल सामने हो रहे हैं और विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि आप कुछ भी करिए, लेकिन हम लोगों के नाम नहीं कटने देंगे, लोगों का अधिकार छीनने नहीं देंगे। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में कई ऐसे लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मतदान प्रतिशत बेहद कम होगा, चौंकाने वाला होगा। इसी को लेकर के पूरी खबर है। क्या कुछ होगा हम बताते हैं आपको कि जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसको लेकर के 2020 में क्या कुछ हुआ था और उसके बाद इस बार 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव है, मतदाता पुनरीक्षण का काम लगातार चल रहा है। विपक्ष के कई आरोप हैं और इन आरोपों के बीच क्या कुछ खबरें हैं, डेटा क्या है, क्या कुछ होगी। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत मतदाता सूची में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जो कि 2005 के बाद पहली बार देखी जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 24 जून को शुरू हुए एसआईआर के दौरान 72.4 मिलियन गणना फॉर्म इकट्ठा हुए, जो कि 24 जून को दर्ज 78.9 मिलियन मतदाताओं के 6.5 मिलियन से कम है। यह संख्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि देखिए, जहां पर 77.3 मिलियन से 4.8 मिलियन यानी 6.2% और 2020 विधानसभा चुनाव में लगभग 73.6 मिलियन से 1.2 मिलियन यानी 1.6% कम है। वहीं अंतिम मतदाता सूची 30 दिसंबर को प्रकाशित होगी और यह कमी बिहार के चुनावी इतिहास में दुर्लभ घटना होगी, क्योंकि 1977 के बाद से केवल 2005 में फरवरी से अक्टूबर मतदाताओं की संख्या 2.5% की कमी आई थी और अब जो है इस बार कमी देखी जा रही है। देखिए, ईसीआई ने 24 जून 2025 को एसआईआर शुरू किया, इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद देखिए कहा जा रहा है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना, अपात्र मतदाताओं, मृत, पलायन कर चुके, डुप्लीकेट को हटाना है। वहीं एसआईआर के तहत 2003 के बाद दर्ज मतदाताओं को नागरिकता और निवास का प्रमाण देना है, जिसमें 11 दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सरकारी आईडी की सूची शामिल है, लेकिन इसमें आधार, मतदाता पर पहचान पत्र और राशन कार्ड को शामिल नहीं किया गया। और इसी को लेकर के बवाल मचा हुआ है, इसी को लेकर के विपक्ष जो है हंगामा कर रही है। विपक्ष का दावा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और उसी को लेकर के बातें कही जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि 2005 में एसआईआर, 2003 के बाद फरवरी से अक्टूबर विधानसभा चुनाव के बीच मतदाताओं की संख्या में 2.5% कमी देखी गई थी, जो उच्च प्रजनन दर वाले बिहार के लिए आश्चर्यजनक थी। वहीं 2001 से 2011 के बीच बिहार के वयस्क आबादी यानी 28.5% बढ़ी, लेकिन पलायन की दर लगभग 75 लाख लोग बाहर मतदाता सूची को प्रभावित किया। वहीं वर्तमान में कहा जा रहा है कि एसआईआर में भी यही रुझान दिख रहा है, जहां 5.23 मिलियन मतदाता अपने पते पर नहीं मिले हैं।
और इसी को लेकर के खलबली मची हुई है, इसी को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं और अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष का बड़ा आरोप है कि देखिए ये हो क्या रहा है, एक बड़ा स्कैम, और अगर सत्यापन करना ही था तो चुनाव से पहले क्यों? क्योंकि समय की कमी बता रहे हैं। विपक्ष की तरफ से यह आरोप दिया जा रहा है कि देखिए जो समयावधि है, क्योंकि चुनाव सर पे है, चुनाव सामने है और चुनाव से पहले अगर बहुत कम समय बचा हुआ और ऐसे में आप कैसे सत्यापन कर पाएंगे? इतने लोगों का सत्यापन ये मुमकिन ही नहीं है। ये बड़ा आरोप है और कहा जा रहा है कि देखिए बीएलओ जो है वो खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, खुद ही साइन कर रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं और इस पर कई तरह के आरोप भी। विधानसभा में भी देखिए मानसून सत्र के दौरान जो है विपक्ष ने हंगामा किया। तेजस्वी यादव ने खुद कहा, एक पत्रकार के नाम को लेकर के कोट भी किया कि देखिए जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें स्पष्ट है कि सत्यता नहीं है, कुछ भी पारदर्शी नहीं है और जो सच्चाई होनी चाहिए वो नहीं है। सच्चाई यही है, इसमें कहीं ना कहीं धांधली है। ये बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए लोगों के नाम अगर कट जाएंगे मतदाता सूची से तो फिर तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं होगा। फिर हम आप यहाँ पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। हम आप किसकी आवाज उठाएंगे, किसके लिए काम करेंगे, और जिनके लिए काम कर रहे हैं वो वोट ही नहीं दे पाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है और जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें लोगों की कमी भी दिख रही है। तो अब एक बड़ा बवाल कह सकते हैं कि दोनों तरफ से चीजें सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि निर्वाचन आयोग अब इसको किस नजरिए से या किस तरीके से पेश करता है, स्पष्टता को लेकर के, जो पारदर्शिता है उसको लेकर के, और एसआईआर क्या कुछ दलीलें इसमें सामने आ सकती है। क्योंकि मतदाता सत्यापन को लेकर के निर्वाचन आयोग का एक तरफ कहना है कि देखिए हमने व्यवस्थाएं कर दी है, लोगों को लगा दिया है, पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है, लेकिन वहीं विपक्ष का एक बड़ा आरोप है। देखना दिलचस्प होगा कि अब आम जनता, आम लोगों की क्या राय है, आम लोग क्या कहते हैं, क्या वाकई जमीन पर जो सत्यापन हो रहे हैं मतदाता का, क्या वो वाकई बस सब कुछ ठीक ठाक है या फिर वहां पर कहीं कुछ कमी रह गई है, कुछ चूक रह गई है। इसको भी देखना और जानना बेहद जरूरी है। हमारी नजर इन तमाम खबरों पर बनी रहेगी और हम भी जो है नजर बनाकर रखते हैं कि आखिर कौन से वो लोग हैं जिनके नाम वाकई वो जेन्युइन है और उनके नाम छूट रहे हैं। ये भी क्योंकि लोकतंत्र में ये बड़ा अधिकार और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वाकई जो इलेक्शन कमीशन के दावे हैं अगर वो उसमें सच्चाई है तो फिर ठीक है। ये तमाम खबरें पर जो हमारी नजर बनी रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम जो है पहलुओं पर फिर से खबर करें, बनाएं। लेकिन अभी जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि इस बार के मतदान में बहुत मतदाता जो है वोट नहीं कर पाएंगे और इसी को लेकर के खबर है और कहा जा रहा है कि इस बार विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है सरकार को लेकर के और निर्वाचन आयोग को लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।